हरियाणा सरकार ने जल संरक्षण हेतु डीएसआर विधि को बढ़ावा देने की ठानी है। डीएसआर पद्धति को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा सरकार किसानों को 4,000 रुपए प्रति एकड़ की वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। वहीं हरियाणा के 12 जिलों अंबाला, यमुनानगर, करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल, पानीपत, जींद, सोनीपत, फतेहाबाद, सिरसा, रोहतक और हिसार में 2,25,000 एकड़ में धान की सीधी बुआई का लक्ष्य रखा गया है। हरियाणा में बड़े स्तर पर धान की खेती की जाती है, जिसकी सिंचाई के लिए ज्यादा पानी की जरूरत पड़ती है। लगातार दोहन के चलते कई इलाकों में भूजल स्तर बहुत नीचे चला गया है। पानी की बर्बादी को रोकने और भूमिगत जल स्तर बढ़ाने के मकसद से हरियाणा सरकार अब किसानों को डीएसआर तकनीक के जरिए धान की सीधी बिजाई के लिए प्रेरित कर रही है। इसके लिए सरकार की तरफ से किसानों को पैसा भी मिल रहा है और सुविधा भी। ऐसे ही पानीपत के प्रगतिशील किसान हैं हंसपाल, जो कई वर्षों से धान की सीधी बिजाई कर रहे हैं। 2-3 वर्ष से तकरीबन डीएसआर में धान की सीधी बिजाई कर रहा हूँ और तकरीबन मेरे को इसमें काफ़ी फायदे लगे। मैं जो मेन होता है इसके अंदर पानी की बचाव, पानी का मतलब बहुत ज़्यादा प्रबंधन में मतलब बहुत मदद मिलती है। किसान होने के नाते मैं सभी किसानों से अनुरोध करूँगा कि डीएसआर की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें। एक तो इसमें हमारी फसल की गुणवत्ता काफ़ी अच्छी आती है बाद में जो मंडी में जा रहा है धान, और दूसरी बात हरियाणा सरकार की जो कृषि कल्याण विभाग है पानीपत की तरफ से हम किसानों को बहुत ज़्यादा मतलब प्रोत्साहन मिलता है। आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए पानी के बचाव की ज़्यादा आवश्यकता है। इसके लिए शुरुआत हमें ही करनी पड़ेगी, जो कि बहुत ज़्यादा जरूरी है। चावल का प्रत्यक्ष बीजारोपण क्या है? चावल का प्रत्यक्ष बीजारोपण यानी कि डीएसआर, जिसे बीज बिखेरना तकनीक के रूप में भी जाना जाता है, धान की बुआई की एक जल बचत विधि है। इस विधि से बीजों की सीधे खेतों में बुआई की जाती है। नर्सरी से जल भराव वाले खेतों में धान की रोपाई की पारंपरिक जल गहन विधि के विपरीत यह विधि भूजल की बचत करती है। इस पद्धति में कोई नर्सरी तैयारी या प्रत्यारोपण शामिल नहीं होता। किसानों को केवल अपनी जमीन को समतल करना होता है और बुआई से पहले सिंचाई करनी होती है। डीएसआर के लाभ क्या हैं? डीएसआर विधि श्रम की कमी की समस्या को हल कर सकती है, क्योंकि पारंपरिक पद्धति की तरह इसमें धान की नर्सरी की आवश्यकता नहीं होती और 30 दिन पुरानी धान की नर्सरी का रोपण खेत में किया जा सकता है। यह भूजल पुनर्भरण के लिए मार्ग प्रदान करता है, क्योंकि यह मृदा की परत के नीचे कठोर परत के विकास को रोकता है, जैसा कि पोखर प्रत्यारोपण विधि में होता है। यह पोखर प्रतिरोपित फसल की तुलना में 7 से 10 दिन पहले पक जाती है, इसीलिए धान की पराली के प्रबंधन के लिए अधिक समय मिल जाता है। अनुसंधान परीक्षणों और किसान के क्षेत्र सर्वेक्षण के परिणामों के अनुसार इस तकनीक से प्रति एकड़ 1 से 2 क्विंटल अधिक पैदावार हो रही है। आगे की राह क्या है? सरकार द्वारा उचित प्रतिक्रिया और शिकायत निवारण कार्यक्रम प्रदान करना समय की मांग है। सरकार द्वारा विपरीत खरपतवारनाशी की खराब गुणवत्ता के कारण डीएसआर में फसल की कटाई को बढ़ाने के लिए खरपतवार प्रबंधन की आवश्यकता है। डीएसआर पद्धति को बढ़ावा देने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना और नवीन समाधानों पर काम करना, क्योंकि इसमें पारंपरिक पद्धति की तुलना में कम पानी की आवश्यकता होती है, जो इसे क्षेत्र में पानी के दबाव से निपटने में भी मदद कर सकता है।
हरियाणा खेती संपन्न राज्य है। यहाँ बड़े स्तर पर धान की खेती की जाती है। धान में पानी की बहुत ज्यादा खपत होती है। कहा जाता है कि 1 किलो चावल उगाने के लिए औसतन 2000 लीटर पानी लगता है, जबकि धान की सीधी बिजाई करने पर 30 से 40% पानी की बचत होती है, क्योंकि धान की सीधी बिजाई करने पर ना तो पहले नर्सरी लगाने की जरूरत पड़ती है, ना बाद में पानी भरे खेत में नर्सरी की रोपाई करने की आवश्यकता है। इसलिए हरियाणा सरकार भी धान की सीधी बिजाई को ज्यादा बढ़ावा दे रही है। वहीं खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी खेती में पानी की कमी की गंभीरता को समझते हुए अलग अलग मंच से कई बार पानी की कमी को पूरा करने की बात कह चुके हैं। सीएम ने कहा कि पानी का उपयोग कम करके और पानी का प्रबंधन ठीक करके ही हम पानी को बचा सकते हैं। कि हमारे पास पानी है कितना। प्रेजेंटेशन में काफी कुछ बताया गया कि इतने करोड़ लीटर हमारे पास पानी है, हमारी आवश्यकता कितनी है, इतने करोड़ लीटर पानी की आवश्यकता है, तो 14 लाख करोड़ लीटर की ये कमी बताई गई है। अब 14 लाख करोड़ लीटर की अगर कमी है तो इस कमी को कैसे पूरा करेंगे? पूरा करने के दो ही तरीके हैं, या तो हम इसका स्रोत बढ़ाएं, पानी की मात्रा बढ़ाएं। पानी कृत्रिम तौर पर नहीं बनाया जा सकता। कोई कहे कि हम पानी को हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिला करके पानी की फैक्ट्रियां लगाने पानी बढ़ना शुरू हो जाए, नियर टू इम्पॉसिबल। दूसरा रास्ता बचता है, पानी का उपयोग ठीक कम करें, और उसी के साथ तीसरा है उसका प्रबंधन ठीक करें। प्रबंधन में कहीं पानी ज्यादा उपयोग हो रहा है, कहीं पानी की कमी है। हमारे हरियाणा में देख लें कि खेती के लिए भी बहुत सा क्षेत्र ऐसा है जहां सिंचाई के लिए एक बूंद पानी भी नहीं पहुंचा पाए थे कुछ साल पहले तक, और एक एरिया ऐसा है वाटर लॉगिंग के कारण से हमेशा खेत डूबे रहते हैं और फसल इसलिए नहीं होती, पैदा भी होती है तो बाद में वर्षा में पानी वहां खड़ा हो जाएगा और उसके बाद फसल नष्ट हो जाएगी। तो इसका एक प्रबंधन ठीक हो। धान की खेती सबसे ज्यादा सिंचाई और लागत वाली खेती मानी जाती है, लेकिन परंपरागत तरीके को छोड़कर डीएसआर तकनीक धान की मुश्किल खेती को कम लागत और ज्यादा मुनाफे वाली बना सकती है। खासकर इसमें सिंचाई के लिए पानी की जरूरत भी 50% तक कम हो जाती है। इससे भी अच्छी बात यह है कि धान की सीधी बिजाई को गंभीरता से लेते हुए सरकार इसके लिए 4000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से अलग से प्रोत्साहन राशि दे रही है, जो कि किसानों को इस पद्धति के लिए प्रेरित करती है। हालांकि धान की सीधी बिजाई का चलन पिछले 4 से 5 सालों से ही शुरू हुआ है। कई किसान धान की सीधी बिजाई करने से पीछे हटते हैं। ऐसे में ज्यादा से ज्यादा किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए ही सरकार ने 4000 रुपए प्रति एकड़ की राशि देने का फैसला किया। ऐसे में हरियाणा के ज्यादा से ज्यादा किसान इस पद्धति से जुड़ रहे हैं और जल संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं। सीएम मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा सरकार किसानों के मुनाफे के साथ साथ जल प्रबंधन को भी सुनिश्चित कर रही है।